बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नई जानकारी सामने आई है। बिहार में आरक्षण रोस्टर कैसे लागू होगा, ये बताया गया है। पूरी जानकारी विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम देंगे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। बस आपको बता दें कि होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था सही करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर जरूरी काम भी शुरू कर दिए गए हैं। खास तौर पर पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए पंचायतों की आबादी का नए सिरे से आकलन किया जा रहा है। इस बार पंचायतों की अनुमानित आबादी तय करने के लिए 1991 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले प्रशासनिक स्तर पर 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण का मापदंड तय करने की तैयारी थी, यानी कि आरक्षण रोस्टर देने की तैयारी थी। इसी के अनुसार पंचायतों की आबादी से जुड़े आंकड़ों की एंट्री भी की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है और 1991 की जनगणना के आंकड़ों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि कोई त्रुटि ना हो। पंचायती राज विभाग के स्तर पर फिलहाल 1991 की जनगणना के पंचायतवार आंकड़े जुटाने और उन्हें दर्ज करने का काम चल रहा है। विभाग के अनुसार 1991 और 2011 के बीच पंचायतों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है, इसका आकलन किया जाएगा। दोनों जनगणना सालों के बीच हुई जनसंख्या वृद्धि दर निकाली जाएगी और इसके औसत के आधार पर फिलहाल अभी अनुमानित आबादी तय की जाएगी। यह अनुमानित आबादी आगामी पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी है। पंचायत स्तर के साथ साथ वार्ड और जिला परिषद स्तर पर भी आरक्षण की इसी प्रक्रिया को आबादी के आंकड़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। ऐसे में जनसंख्या के आंकड़ों का सही गणना को चुनावी तैयारियों का बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। अगर किसी पंचायत की आबादी में पिछले सालों के दौरान तेजी से बदलाव हुआ है तो उसका असर आरक्षण की स्थिति पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन अब पुराने और नए दोनों जनगणना आंकड़ों को मिलाकर एक अनुमानित आबादी तैयार करने में जुटा है। इससे आरक्षण रोस्टर तैयार करते समय पंचायतों की जनसंख्या वृद्धि को भी ध्यान में रखा जा सकता है। देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर जारी लिस्ट के मुताबिक संबंधित जिले की 88 ग्राम पंचायतों की कुल आबादी 9,90,137 दर्ज की गई है। इस कुल आबादी में अनुसूचित जाति की संख्या 2,10,509 है, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 1,111 दर्ज की गई। इन आंकड़ों का इस्तेमाल भी आरक्षण से जुड़ी गणना में किया जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर 1991 की जनगणना का पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद दोनों जनगणना सालों के आंकड़ों की तुलना कर वृद्धि दर और औसत वृद्धि के आधार पर अनुमानित आबादी का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण रोस्टर बनेगा। कुल मिलाकर बिहार में होने वाले मुखिया चुनाव की तैयारी अब धीरे धीरे जमीन पर दिखाई देने लगी है। आरक्षण रोस्टर तैयार होने से पंचायत चुनाव की तस्वीर भी काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की नज़र अब उस पूरी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती पुराने और नए जनसंख्या आंकड़ों को सही तरीके से मिलाकर एक ऐसा आधार तय करना है जिसके आधार पर पंचायत, वार्ड और जिला परिषद स्तर पर आरक्षण तय किया जा सके और उसके बाद मुखिया उम्मीदवारों को मालूम चलेगा कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है और कहां से नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।